Hello students. Hello students. So today we are going to discuss a new topic that is decidability and undecidability. Okay, and decision properties of regular languages. तो सबसे पहले समझते हैं आपकी डिसाइडेबल प्रॉब्लम और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होती क्या है। देखो, अगर कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जो उसको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व कर दे, तो बस वो आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, सिंपल डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए एल्गोरिथम आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम क्या कहेंगे, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखो, डिसाइडेबल प्रॉब्लम के लिए अगर आपका एक सर्चिंग की प्रॉब्लम है ना, कोई आपको डेटा दिया हुआ है, उसमें कुछ सर्च करना है, तो आपके लिए उसके लिए क्या एग्जिस्ट करती है ना, एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइनरी सर्च है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ आपको नंबर्स दिए हैं, उसको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है, तो आपकी कितनी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो उसको क्या करती है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉर्ट करके दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बहुत एक ही नहीं, आपके पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करती है। वो सब क्या करती है, उसको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉर्ट करके दे देती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने कोई इनपुट दिया लेट्स से, और बहुत सारे डेटा है आपके पास, 2000 सेव वैल्यूज है आपके पास, तो उसको सॉर्ट करने के लिए वो इनफाइनाइट टाइम ले लेगी कि वो लूप चले ही जा रहा है, सॉर्ट हो रहा है, बट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ आपका फिक्स टाइम है जिसमें आपको आउटपुट दे देगा एल्गोरिथम, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होता है आपके, आपके उसकी कोई भी प्रोसीजर, कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, ये प्रॉब्लम है कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो यस, ये सॉल्वेबल तो है आपकी प्रॉब्लम, बट क्या इसके लिए कोई एक फिक्स प्रोसीजर या कोई एक एल्गोरिथम है कि स्टेप 1 आपने इनपुट दिया है ना, इतना इतना पढ़ा, इतने मंथ्स में पढ़ा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, नहीं है, कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट मीन्स आपकी ये प्रॉब्लम क्या है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब डिसीजन प्रॉपर्टीज आपकी हम रेगुलर लैंग्वेजेस की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डिसाइडेबल प्रॉब्लम इज वन फॉर व्हिच देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम दैट कैन डिटरमाइन द आंसर यस और नो फॉर एवरी इनपुट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। आप उसको कोई भी इनपुट दोगे, यस और नो, यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, देखो, अगर रेगुलर लैंग्वेजेस की कुछ आपकी डिसीजन प्रॉपर्टीज होती हैं, अब डिसीजन प्रॉपर्टीज का क्या आंसर होगा, या तो यस होगा या नो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग दे दूं, ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। अगर मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये जो आपकी स्ट्रिंग है, ये जो गिवन स्ट्रिंग है, ये मेंबर है इस लैंग्वेज की, इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है ये स्ट्रिंग। तो ये क्या हुआ, आपकी एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, डिसीजन प्रॉपर्टी है कि आपको यस किस में मिलेगा, या तो वो मेंबर होगी स्ट्रिंग, है ना, उस लैंग्वेज की, या नहीं होगी, तो आपको सिंपल आंसर किस में मिल रहा है, या तो यस या नो में। अब अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर दोस विद व्हिच नो एल्गोरिथम कैन डिटरमाइन द आंसर yes or no for all possible inputs, ठीक है। Decision properties of regular languages are specific questions about these languages such as emptiness, finiteness, membership, equivalence। अभी जैसे हमने देखा, हम 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस की, जो बेसिकली आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। क्या क्या, फर्स्ट आपकी एम्प्टीनेस, ठीक है, कि आपका जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, मतलब उस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म्स में बात करो, तो आपका जो ऑटोमेटा है वो कोई भी आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, या फिर एम्प्टी है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक भी स्ट्रिंग अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी वो एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर एक भी स्ट्रिंग उसने एक्सेप्ट की, तो दैट मींस नॉन एम्प्टी लैंग्वेज आपका ऑटोमेटा एक्सेप्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस या नॉन फाइनाइटनेस, कि आपका जो ऑटोमेटा है, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो आपकी लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जो जो भी वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रही है, वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है आपकी, या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी हम इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे, इनका प्रोसीजर देखेंगे वन बाय वन। मेंबरशिप, जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है और पूछा जा रहा है कि आपकी ये इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं, मेंबर है या नहीं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेंबरशिप प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद आपका क्या है, इक्विवेलेंस, कि अगर आपकी दो लैंग्वेजेस है तो वो इक्वल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, आप उनके लिए ऑटोमेटा बनाओगे। अगर आपका ऑटोमेटा सेम होगा, कौन सा ऑटोमेटा, डीएफए, वो भी मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए क्या होता है, यूनिक होता है ना। तो अगर आपकी जो मिनिमल डीएफए है वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, तो आप क्या कह सकते हो कि ये सेम लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखिए डिसीजन प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेजेस की हम कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, 6 लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, एम्प्टीनेस, नॉन एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी। और देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, डिसीजन प्रॉपर्टी किस कैसे आपका इनपुट लेती है, कैसे वर्क करती है। आपने इनपुट दिया, ठीक है, वो हमेशा जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, क्या देखो कि ये एम्प्टी लैंग्वेज है या नहीं है, क्वेश्चन है ना, येस और नो में उसने आंसर दिया। यहाँ पे आपने इनपुट दिया, आपको आंसर क्या मिला, या तो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। नॉन एम्प्टी है तो इनपुट दिया आपने, नॉन एम्प्टी है यस, या नहीं है तो नो, राइट। इसी तरह फाइनाइटनेस की, फाइनाइट आपकी है या नहीं लैंग्वेज, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यस और नो, राइट। अब वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो क्या है आपकी मेंबरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन वेदर अ स्ट्रिंग डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, ये बाय मिस्टेक यहाँ हमने 3 बार लिखा है, दिस इज डब्ल्यू, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग है तो बिलोंग्स टू अ रेगुलर लैंग्वेज एल, आपको कोई भी एक लैंग्वेज दी हुई है, रेगुलर लैंग्वेज एल, और आपको एक स्ट्रिंग देके पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर वो वाली स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं है।
ठीक है, तो उसको कैसे चेक करोगे? आप कैसे चेक करोगे? आप ऑटोमेटा बना के चेक करोगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज के लिए जो भी आपको लैंग्वेज गिवन है, ये हमने सीखा है ना, अगर आपको लैंग्वेज दी हुई है या रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी दिया हुआ है तो उसके लिए ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले ऑटोमेटा बनाओगे, फिर सिम्युलेट एम ऑन इनपुट डब्ल्यू, मतलब ये जो आपकी स्ट्रिंग दी हुई है उसके लिए आप प्रोसेस करोगे। ये जो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑटोमेटा है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या स्ट्रिंग दी हुई है, ए स्ट्रिंग दी हुई है, तो मैं चेक करूंगी कि ए एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मेंबर है या नहीं है, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद इफ एम एंड्स इन एन एक्सेप्टिंग स्टेट, डब्ल्यू इज इन एल, अदरवाइज इट इज नॉट। इसका क्या मतलब है, अगर जो भी आपको स्ट्रिंग दिया है, लेट से देखो मेरा ऑटोमेटा यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, ये है। अब अगर मान लो ये जो स्ट्रिंग मुझे दी है ये थी ए, है ना, तो ए के लिए मुझे क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग स्टेट पे, मतलब मैं तुरंत क्या कह दूंगी कि यस ये वाली स्ट्रिंग इज अ मेंबर ऑफ दिस लैंग्वेज। बट अगर यहाँ पे स्ट्रिंग सपोज करो मुझे बी दी होती है ना, तो तब भी मैंने जब सिम्युलेट किया, मैंने प्रोसेस किया स्ट्रिंग को, तो यहाँ से किस पे गया, एक नॉन फाइनल स्टेट पे, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे। तो मैं क्या कहूंगी कि ये वाली स्ट्रिंग मेंबर नहीं है इस लैंग्वेज का। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल। बस आपको जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसको आप अपने पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे इस लैंग्वेज के लिए, उसके बाद इस वाली स्ट्रिंग को प्रोसेस करके देखोगे, अगर वो एंड में आपकी फाइनल स्टेट पे पहुंचती है तो दैट मीन्स वो वाली स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज का मेंबर है, और अगर नहीं पहुंचती है तो दैट मीन्स वो मेंबर नहीं है इस लैंग्वेज का। उस लैंग्वेज, ये वाला जो ऑटोमेटा है इस वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। या अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में देखें, देखो तो क्या एग्जाम्पल गिवन है हमें यहाँ पे, आपका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या है, ए स्टार बी, ठीक है, इसके लिए ऑटोमेटा बनाते हैं, देखो ए स्टार बी, है ना, तो यहाँ आपने क्या किया, सिंपल ए स्टार है, लूप लगा दिया, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये आपका बार 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 बार, ए स्टार का क्या मतलब होता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, तो यहाँ पे आपका ए स्टार हमने सेल्फ लूप लगाया और बी के लिए हमने लगाया ये, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है ए बी, तो अगर हम प्रोसेस करें, इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट किया ए, ओके, देन अगेन ए, ओके, देन बी, है ना, तो ये किस पे आया, जब मैंने ये वाली स्ट्रिंग को प्रोसेस किया तो इसने फाइनल स्टेट पे ये टर्मिनेट हुआ, तो दैट मीन्स आपका ए बी इज इन द लैंग्वेज, मतलब ए बी स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है उसका मेंबर है, राइट। देन स्ट्रिंग ए इज नॉट इन द लैंग्वेज, क्या मतलब हुआ, देखो डब्ल्यू अगर हमें ए दिया है ना, तो हमने कैसे प्रोसेस किया, ए देन अगेन ए, तो क्या ये फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हुआ, नहीं, ये वाली आपकी क्या है, नॉट फाइनल स्टेट है ना, तो दैट मीन्स आपका ए इज नॉट द मेंबर ऑफ द गिवन लैंग्वेज, राइट। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या दिया, ये वाली आपकी स्ट्रिंग दी है डब्ल्यू, ठीक है, 0 1 0 1 1, और ये आपका ऑटोमेटा है, राइट। अब यहाँ से सिंपल स्टार्ट करके देखो, ये इनिशियल स्टेट है, आपने स्टार्ट किया जीरो से, जीरो पे हमने यहाँ पे लूप किया, देन वन, वन पे हम कहाँ गए, बी पे गए, ओके, अगेन जीरो, वी हैव दिस, जीरो से यहाँ हमने ट्रांजिशन किया, उसके बाद क्या है आपका, फिर वन, अगेन वन एंड अगेन वन, तो ये टर्मिनेट तो हुआ, ये वाली जो स्ट्रिंग दी है ये यहाँ आई, बट क्या ये सी आपकी फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी ये वाली स्ट्रिंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गिवन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, जिसके करस्पॉन्डिंग आपने ये वाला ऑटोमेटा ऑलरेडी आपको गिवन है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एम्प्टीनेस। देखो एम्प्टीनेस में क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर अ रेगुलर लैंग्वेज एल इज एम्प्टी मीनिंग इट कंटेन्स नो स्ट्रिंग, कि अगर आपको यहाँ पे कोई लैंग्वेज दी हुई है ना, तो क्या वो एक एम्प्टी लैंग्वेज है, क्या उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, या फिर वो नॉन एम्प्टी है। अगर एक भी यहाँ पे स्ट्रिंग हुई तो दैट मीन्स ये वाली लैंग्वेज क्या है आपकी, नॉन एम्प्टी, और अगर एक भी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंपल, इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी आपकी लैंग्वेज है ना। तो अभी कैसे चेक करोगे, सबसे पहला स्टेप आप देखोगे, सिलेक्ट द स्टेट दैट कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड डिलीट देम, ओके। सिंपल क्या मतलब है, अनरीचेबल स्टेट हमने पढ़ा हुआ है, अनरीचेबल स्टेट क्या होती है, अगर आप इनिशियल से स्टार्ट कर उन स्टेट्स पे नहीं पहुंच पा रहे हो, है ना, तो वो क्या होती है आपकी अनरीचेबल स्टेट होती है। तो आपका एम्प्टीनेस को टेस्ट करने के लिए जो आपकी एल्गोरिथम है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, कि आप अनरीचेबल स्टेप्स को, अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव कर दोगे, राइट। अनरीचेबल स्टेट्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर जैसे ये देखो आपकी ये है इनिशियल स्टेट, है ना, और यही हम इसको फाइनल बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज करो इस तरह का आपके पास ऑटोमेटा है ना, अब क्या आप, ये आपकी लेट्स से क्यू नॉट एंड दिस इज क्यू वन, तो क्या आप इनिशियल से स्टार्ट करके क्यू वन पे पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो ये तो यूजलेस है, ये अनरीचेबल स्टेट है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको एम्प्टीनेस चेक करनी है तो इसको तो रिमूव ही कर दो, ठीक है, क्यू वन यहाँ पे आप रिमूव कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप, इफ द रिजल्टिंग मशीन कंटेन्स एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट, सो देन द फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ इसका, अगर जैसे ये वाला ऑटोमेटा था, आपने इसमें से अनरीचेबल स्टेट को रिमूव कर दिया, उसके बाद भी आपके इस मशीन में, इस ऑटोमेटा में एटलीस्ट आपकी एक फाइनल स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट बचती है अभी भी, तो इसका मतलब आपका क्या है, लैंग्वेज नॉन एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि जब आपने अनरीचेबल हटा दिया है ना, तो अब आपके पास फाइनल स्टेट है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एटलीस्ट एक स्ट्रिंग तो है ही है जो एक्सेप्ट हो रही है, तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज क्या है, नॉन एम्प्टी है, राइट।
If the resulting machine is free from final state, then finite automata accepts empty language. मतलब अगर जैसे सपोज करो यहाँ पे ये ऑटोमेटा था ना, अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये आपका ऑटोमेटा था, आपने इसमें से अनरीचेबल स्टेट को रिमूव कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचा, ये वाला है ना। अब ये देखो इसमें कोई फाइनल स्टेट है नहीं है, आपके पास सिर्फ इतना। अगर ऐसा है कि ये सब अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव करने के पास आपके पास जो मशीन बचती है उसमें एक भी आपकी फाइनल स्टेट या आप कह सकते हो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या है, लैंग्वेज एम्प्टी है, राइट। अब इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार, द लैंग्वेज इज नॉन एम्प्टी, है ना। ऑब्वियसली अगर ये बना के देखो आप, ये क्या है, इसका ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका आपने क्या बनाया, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, तो क्या है, ये फाइनल स्टेट है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाली आपकी क्या है, लैंग्वेज क्या है, नॉन एम्प्टी है। इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी, ऑब्वियसली आपकी इस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट डिसीजन प्रॉपर्टी देखते हैं आपकी, फाइनाइटनेस एंड इनफाइनाइटनेस। ओके, अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, अब फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या एल्गोरिथम है, उसके स्टेप्स हम देखते हैं। सिलेक्ट द स्टेट, अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव कर देना है, राइट। उसके बाद सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम रिमूव द, अच्छा जैसे हम मिनिमाइजेशन में करते थे ना, देखो उसके सिमिलर कुछ कुछ वैसे स्टेप्स है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अनरीचेबल स्टेट्स को क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपकी डेड स्टेट्स होंगी, है ना, उनको भी आप रिमूव कर दोगे। उसके बाद इफ रिजल्टिंग मशीन कंटेन्स लूप्स और साइकिल्स देन द फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स इनफाइनाइट लैंग्वेज। देखो अगर आपको कोई मशीन दी हुई है, आपको कोई ऑटोमेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आपने डेड स्टेट्स भी रिमूव कर दिए और आपने अनरीचेबल स्टेट्स को भी रिमूव कर दिया, उसके बाद भी अगर क्या होता है, उसके बाद भी अगर कोई साइकिल है आपकी मशीन में, फॉर एग्जाम्पल ये मशीन है, इसमें कोई भी अब डेड स्टेट नहीं है लेट से, और कोई अनरीचेबल स्टेट भी नहीं है, उसके बाद भी अगर या तो कोई लूप है, या लूप आपका सेल्फ लूप भी हो सकता है, या फिर आपके पास कोई साइकिल है, इस तरह का ट्रांजिशन क्या होता है, साइकिल होती है ना, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, अगेन आप इस पे पहुंच गए, तो ये साइकिल है। अगर आपके ये दोनों रिमूव करने के बाद डेड और अनरीचेबल भी इस वाले ऑटोमेटा जो रिमेनिंग आपका मशीन है उसमें आपकी साइकिल या फिर लूप है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपकी मशीन है, ये जो लैंग्वेज है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। ये वाली जो मशीन क्या एक्सेप्ट कर रही है, इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। क्यों, लेट से अगर मान लो ये छोटा वाला बना के देखते हैं, है ना, ये है और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, है ना, तो क्या कर रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट कर रहा है ना। आप इससे ये तो नहीं बता सकते ना कि आपका एक ए एक्सेप्ट हो रहा है, या एक बी एक्सेप्ट हो रहा है, या एक सी एक्सेप्ट हो रहा है, व्हाटएवर, है ना। तो इस टाइप के आप जब साइकिल्स या फिर सेल्फ प्रेजेंट होगा तो क्या बोलोगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, राइट। इफ द रिजल्टिंग मशीन डू नॉट कंटेन लूप्स, अगर आपकी ये दोनों रिमूव करने के बाद कोई भी लूप या कोई भी साइकिल नहीं है, तब आप क्या कहोगे कि आपकी लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास सिंपल एक ऑटो मशीन जो बची है वो है ये वाली मशीन, है ना, और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आपका ए या बी, इसमें कोई लूप है नहीं है, इसमें कोई साइकिल है नहीं है, तो इस टाइप की आपकी जो ये लैंग्वेज है, जो ये वाला मशीन एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज योर फाइनाइट लैंग्वेज। तो ये वाला क्या होगा, फाइनाइटनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ए प्लस, आपके ए प्लस में किस टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है ना, सिर्फ एप्सिलॉन नहीं होगा। ये पॉजिटिव क्लोजर का मतलब यही होता है कि सिर्फ एप्सिलॉन नहीं है, बाकी आपकी क्या है, एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ एज मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज आपके एक्सेप्ट होंगे, तो ये क्या हुआ आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज हुआ। या फिर अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये दिया है, तो ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ऑब्वियसली फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है या तो ए एक्सेप्ट करे या बी एक्सेप्ट करे, यहाँ पे सी भी लगा दो, चलो अगर आपके इनपुट अल्फाबेट में तीनों अल्फाबेट्स है ए बी सी, तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो ए या बी या सी, सिंपल। या और कुछ भी अगर आप ले लो ए बी, है ना, तो ये भी क्या हुआ आपका एक फाइनाइट लैंग्वेज हुई। यहाँ पे आपने सिंपल बनाया ए देन बी, ये आपका एक्सेप्ट हो गया, है ना, इसमें कोई लूप नहीं है, इसमें कोई साइकिल नहीं है, तो आपकी इस टाइप की लैंग्वेज क्या होगी, फाइनाइट लैंग्वेज होगी। अब नेक्स्ट डिसीजन प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इक्वालिटी पहले पढ़ते हैं। टू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा M1 एंड M2 इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। अगर आपके पास दो मशीन है ना, फॉर एग्जांपल ये दो मशीन है, ये अगर ये इक्वल आप तभी कहलाएंगी ये दोनों मशीन जब ये सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो लैंग्वेजेस गिवन है तो आप कैसे कहोगे इक्वल है, अगर उन लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग्स है वो क्या है, सारी सेम स्ट्रिंग्स है ना। तो अब ये टेस्ट कैसे करोगे, है ना, सबके लिए हमने स्टेप्स देखे ना। इसमें सिंपल आप क्या करोगे, अगर आपको कोई लैंग्वेज दी है आप उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, डीएफए बनाओगे। बट आपको पता होगा कि डीएफए आपकी सेम लैंग्वेज के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट फिर आप उसको मिनिमाइज करोगे। हमेशा जो आपका मिनिमल डीएफए होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो अगर कोई आपकी दो लैंग्वेजेस सेम है तो उनके लिए मिनिमल डीएफए भी आपका क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अभी ये देखने में क्या लग रहा है, ये दोनों मशीन इक्वल नहीं है ऑब्वियसली, बट ये लैंग्वेज अगर सेम है, इनके लिए हमने अलग अलग डीएफए बना दिए, दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों मशीन में आपके इसको मिनिमाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, यहाँ ये वाला पार्ट आपका पूरा सेम है ना, यहाँ अगर आप देखो ये भी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट है और ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट है, और आप ट्रांजिशन अगर चेक करो, पी पे हमें पी करंट स्टेट है और आपको इनपुट क्या मिला, ए मिला, तो उसने एक्सेप्ट किया, है ना। सिमिलरली क्यू पे अगर ए मिला
तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और दोनों एक्सेप्टिंग स्टेट पे ए आए या बी आए, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। तो क्या मैं, ये वाली तो अननेसेसरी स्टेट नहीं हो गई आपकी, अगर आप इसको रिमूव करोगे तो ये वाला ट्रांजिशन आप यहाँ पे भी तो लगा सकते हो ना, बिल्कुल लगा सकते हो, अगर हम मिनिमाइजेशन ऐसे ही तो करते हैं ना, आप इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दो। तो अगर आप देखोगे यहाँ से हम इसे हटा दें और ये वाला ट्रांजिशन आप, तो क्या ये इसके सेम बन गया, बिल्कुल बन गया। ये आपका क्या है, मिनिमल डीएफए है, और ये मिनिमल डीएफए क्या होता है, हमेशा यूनिक। तो अब आप देख सकते बोल सकते हो कि ये दोनों आपके डीएफए क्या है, इक्वल है, और ये जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपकी सेम लैंग्वेजेस, राइट। तो बस आपकी ये 6 प्रॉपर्टीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, या तो आपको सिंपल बोल देंगे कि डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज लिखो, या फिर आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी रेगुलर लैंग्वेज की प्रूव करनी है। तो उसका सिंपल ये एग्जाम्पल कोई भी आप लेके, ऑटोमेटा का ले लो, लैंग्वेज का ले लो, रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल ले लो, और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो। या फिर आपको आया कि मेंबरशिप प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आप सिंपल एक स्ट्रिंग ले लो और बताओ कि ये इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं।